की जय। मन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। ध्यान योग का 7वां अंग है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब तक हम लोग यम और नियम का पालन नहीं करेंगे तो आसन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया है, दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। ध्यानाभ्यास के लिए कैसे बैठना चाहिए, बैठने की क्या कला है, क्या युक्ति है, इसके विषय में उद्धव देव जी महाराज से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंध 11 में आया है, सम आसन आसीन सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्व नसागर कृत्य क्षण। सुखपूर्वक अर्थात मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहे, शरीर स्वस्थ हो, सुखपूर्वक सम आसन से बैठकर शरीर को सीधा रखते हुए हस्ता उत्संग आधाय हाथ को तर ऊपर गोद में रखते हुए दृष्टि को नासाग्र में स्थिर करने के लिए कहा गया। जो बाएं पैर में जो गुण रहता है उन्हीं से मिलता जुलता गुण बाएं हाथ में, दाहिने पैर में जो गुण रहता है उन्हीं से मिलता जुलता गुण दाहिने हाथ में। इसलिए बाएं पैर को नीचे, दाहिने पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे और दाहिने हाथ को ऊपर करके हस्ता उत्संगाधाय जो ही हम गोद में रखेंगे शरीर सीधा हो जाता है। दृष्टि को नसागर के ऊपर अर्थात 12 अंगुल पर आज्ञाचक्र को स्थिर करने के लिए कही गई है। इसी को भगवान श्री कृष्ण भक्त अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को यह ज्ञान दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में आया है, समं काय शिरो ग्रीवं धार्यन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं यशश्चानम् अवलोकयन्। धड़गड़ को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर के। स्थिर शब्द का प्रयोग इस श्लोक में 2 बार किया गया है। स्थिर धारण कर, अचल धारण कर और स्थिर होकर, इसका क्या अर्थ हो गया? जैसे कोई बच्चा हमारे गोद में बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं, बच्चा स्थिरावस्था में है, लेकिन वह बच्चा कभी नाक नोचता है, कभी कान नोचता है, कभी मुंह में हाथ डाल देता है। इस अवस्था में हम बच्चे को पूर्ण रूपेण स्थिर नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हम करने बैठे हैं, जब शरीर भी स्थिर है, आसन भी लगी हुई है, लेकिन जब की जगह हो रहा है गब, तो हम अस्थिर नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अचल धारण कर और स्थिर होकर के। एक प्रोफेसर साहब पूज्य रामलाल बाबू गुरु महाराज से भजन भेद लिए थे। भजन भेद लेने के बाद कुछ दिन तक ध्यान किए, फिर ध्यान करना छोड़ दिए। 6-7 महीने के बाद गुरु महाराज उसी क्षेत्र में आते हैं। गुरु महाराज के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं प्रोफेसर साहब। गुरु महाराज पूछ देते हैं, प्रोफेसर साहब ध्यान भजन करते हैं कि नहीं? कौन भक्त ध्यान करते हैं, कौन नहीं करते हैं, कौन अंदर से करते हैं, कौन बाहर से करते हैं? गुरु महाराज की नज़र से कुछ भी छिपा नहीं है, ओझल नहीं है। पूछ देते हैं, प्रोफेसर साहब ध्यान भजन करते हैं कि नहीं? प्रोफेसर साहब ने कहा, हुजूर मैं 2-3 महीने से ध्यान नहीं करता हूँ। तो क्यों नहीं ध्यान करते हैं? बतलाने लगे, जब मैं घर के काम काजों में रहता हूँ, कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, किसी बात का चिंतन नहीं आता, ख्याल नहीं आता, लेकिन जब ध्यान करने के लिए बैठता हूँ उसी समय सारी बातें, सारा लेन देन हिसाब किताब आ जाता है, सो मैं अभी ध्यान करना छोड़ दिया। गुरु महाराज कहने की कृपा किए, आपको ध्यान नहीं छोड़ना था, ध्यान करते रहना था। चीनी को पानी में डाल करके उस कढ़ाई को जब चूल्हे पर चढ़ा करके आंच लगाई जाती है,
कितनी गंदगी निकलती है, जिन्हें मैलिया कहते हैं, और जब साफ हो जाता है तो वो सिरा सार कहलाता है। ठीक उसी प्रकार तन रूपी कढ़ाई को साधना रूपी चूल्हे पर चढ़ा करके जब रूपी आँच जब लगाई जाती है तब मन का खट विकार दूर होता है, मन का कुविचार साफ होता है, हृदय पवित्र होती है। आपको ध्यान नहीं छोड़ना था। अपराह्न कालीन सत्संग के बाद गुरु महाराज को टहलने की आदत थी। गुरु महाराज टहलने जाते हैं। पूज्य संश्री ब्रह्मश्री महाराज सेवा में रहते थे, ये भी विदा होते हैं। प्रोफेसर साहब के मन में बातें आई, मुझे भी साथ में चलना चाहिए। प्रोफेसर साहब भी विदा होते हैं। गुरु महाराज तो लंबे डेग से आगे बढ़ गए। पूज्य पाद संश्री ब्रह्मश्री महाराज अपने डेग को धीमे कर दिए, क्योंकि प्रोफेसर साहब से कुछ बातें करनी थी। बातचीत के दौरान में प्रोफेसर साहब से संश्री ब्रह्मश्री महाराज पूछ देते हैं, अच्छा प्रोफेसर साहब एक बात बतलाइए, कपड़ा आप अपने से साफ किए हैं? हाँ बाबा, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था अपने से भी साफ किया करता था। कैसे साफ करते थे? बतलाने लगे, कपड़ा को पानी भिंगा देते थे, साबुन लगा देते थे, कुछ उसको फूलने देते थे, फूलने के बाद उनको उमचते थे। कुछ बाबा कहते हैं उमचने के बाद कुछ निकलता भी था, हाँ मैल निकलती थी। कुछ बाबा कहते हैं यह तो अच्छा नहीं हुआ, आप तो कपड़ा साफ करने के लिए गए थे ना, यह तो मैल ही साफ हो रहा है। तो बाबा गजब की बात करते हैं, जब तक मैल नहीं निकलेगा तो कपड़ा साफ कैसे होगा। उसमें एक बात और है, जो कपड़ा जितना गंदा रहता है उतना अधिक साबुन देना पड़ता है, जो कम गंदा रहता है कम साबुन से काम चल जाता है, जो बिल्कुल कम है पखा दीजिए छांट दीजिए कपड़ा साफ हो जाता है। गंगा प्रेमी जो होते हैं भादो महीना भी गंगा स्नान जाते हैं। गंगा जी में क्या क्या नहीं भसता है, घास भसता है, पाद भसता है, पलाश भसता है, मुर्दा भी भसता है। तो गंगा प्रेमी होते हैं उस घास पाद को दोनों हाथों से हटा देते हैं और डुबकी लगा लेते हैं। बहुत लोग गर्मी के मौसम में पोखर में स्नान करने जाते हैं, जबकि साधक को पोखर में स्नान नहीं करना चाहिए, फिर भी गर्मी के मौसम में बहुत लोग जाते हैं। जो पुराना पोखर है उसमें सेवार लगा हुआ रहता है, बाहर से पानी दिखलाई नहीं पड़ती है। तो जानकार लोग हैं वहाँ जाते हैं, उस सेवार को ऐसे ऐसे करके हाथ से हटा देते हैं और डुबकी लगा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब शुरू करते हैं, जब छूट जाता है, जब के जगह गप होने लग जाता है, फिर उस गप को हटा करके जप में लगा देना, इसी को कहा जाता है